आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आम आदमी पार्टी ने एलजीवी सक्सेना के खिलाफ जमकर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि उनके पास मुख्यतः दो ही जिम्मेदारी हैं, पुलिस और डीडीए, लेकिन वो इन दोनों ही जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ये बात अलग है कि उन्हें निर्वाचित सरकार के कामकाज में अड़ंगे लगाना खूब आता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की कानून व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आलम यह है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर यहीं पर है। देश में जहां यह आंकड़ा प्रति 1 लाख पर 258 है, वहीं दिल्ली में 7 गुना ज्यादा 1832 है। इनमें 1179 मामले आपराधिक हैं। देश के कुल महिला अपराध का भी 30% दिल्ली में ही है। इस पर भी हैरानी यह कि दिल्ली पुलिस की रिक्तियां 5.5 हजार से बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई हैं और पुलिस का बजट भी 4.5% घटा दिया गया है। लेकिन एलजी साहब को सुध ही नहीं है। आपने कहा कि भाजपा के ही जिस व्यक्ति की शिकायत पर एलजी ने सीएम के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है, वो मामला भी पुराना और फर्जी है। पन्नू भी भाजपा का गवाह बन गया है। आपका कहना है कि एलजी निर्वाचित सरकार पर उंगली उठाने, मंत्रियों को चिट्ठी लिख कर ज्ञान देने और भाजपा के साथ मिलकर सीएम के खिलाफ साजिश करने की जगह अगर अपने मूल काम पर ध्यान दे तो शायद दिल्ली के लिए अच्छा होगा। हर जगह भ्रष्टाचार ढूंढने वाले एलजी एक बार अपनी पुलिस की सच्चाई भी जान ले। दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से ऐसी खतरनाक वारदातें हो रही हैं कि दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल एक वीडियो सामने आई जिसमें दिखाया गया जाफराबाद इलाके में एक मर्डर के गवाह को दिन दहाड़े 5 लोगों ने ऐसी गली में जिसमें लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं, शाम का समय सबको नजर आ रहा है, उस युवक को पेट में चाकू मारे गए, गले में चाकू मारे गए, छाती में चाकू मारे गए, पीठ पे चाकू मारे गए और सब लोग देख रहे हैं। और ये वो आदमी है जो एक मर्डर का गवाह है। इनके भाई का मर्डर हुआ था, ये उसके गवाह हैं। ये हाल दिल्ली के अंदर आज दिन दहाड़े हो रहा है। दूसरी वारदात कल की है। तिलक नगर के अंदर एक कार शोरूम से फिरौती के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं और शोरूम के बाहर 5 राउंड फायरिंग की जाती है। जाफराबाद में मर्डर, 50 से ज्यादा बार चाकू से हमला। आज ही की खबर है, दिन में सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल की हत्या गला रेत के एक ऑटो ड्राइवर कर देता। और क्या मामला है? ऑटो के किराए के ऊपर कहासुनी हो रही है और सीमा सुरक्षा बल के जवान को ऑटो वाला अपनी ऑटो से चाकू निकाल के निकालता है और आरकेपुरम में, एक वीआईपी इलाका है दिल्ली का, आरकेपुरम में उसकी हत्या कर दी जाती है। जब तक एम्स पहुंचता है, एम्स मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर है आरकेपुरम से, तब तक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तिलक नगर में फायरिंग के बारे में तो मैंने आपको बताया। आज ही की खबर है, हत्या करके शव को नहर में फेंका, दिल्ली की खबर है। ये ऑटो वाली खबर है। मैन डाइज आफ्टर ऑटो हिट बाय एसयूवी, ये भी आज की खबर है। विटनेस इन मर्डर केस स्टेप टू डेथ, एसएसबी कांस्टेबल मर्डर्ड। पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि ये दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगभग चौपट हो गई है। एनसीआरबी का डेटा अगर हम देखें
क्योंकि आंकड़ों की बात करनी होती है। तो दिल्ली के अंदर हाईएस्ट क्राइम रेट है इस वक्त। आप कह सकते हैं 1 लाख की आबादी पे दिल्ली में 1832 क्राइम्स हो रहे हैं, जो देश की एवरेज से 7 गुना ज़्यादा है। दिल्ली की एवरेज नंबर ऑफ क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन, और हर रोज़ 1179 क्रिमिनल केस रजिस्टर हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। चार्जशीट का जहां तक सवाल है कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो चार्जशीट करके वो मामला कोर्ट में जाता है, मात्र 30% केसेस ही चार्जशीट में जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, जब मुकदमे दर्ज होते हैं आप उनमें इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट तक पहुंचाते ही नहीं है, तो किसी को सजा क्या मिलेगी, किसी को न्याय क्या मिलेगा? और क्राइम और बढ़ेगा, जो अपराधी हैं उनके हौसले और बढ़ेंगे। ये सीधे सीधे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की इनएफिशिएंसी, इसे हिंदी में निकम्मापन कहते हैं, एक इनएफिशिएंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साफ नजर आ रहे हैं कि जो काम उनका है, उनके पास 2 ही काम है, एक पुलिस, एक डीडीए। और पुलिस को उन्होंने चौपट कर दिया। वो एक स्कूल के प्रिंसिपल की तरह चिट्ठियां तो मंत्रियों को खूब लिखते हैं, खूब उपदेश देते हैं, अपने गिराबान में झांक के नहीं देखते आपके पास जो काम है वो क्या कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ तो जो डिपार्टमेंट थे उनमें सारे अफसरों के ऊपर आपने कंट्रोल ले लिया, आप चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देते। आपके पास तो सारे अफसर है, सारा महकमा है, आप क्या कर रहे हैं पुलिस में? आप पूरी तरह से फेल हो गए। आगे बताता हूं भर्तियों के विषय में। 2014 में जब ये केंद्र सरकार बनी थी तो दिल्ली पुलिस के अंदर करीब 5,500 रिक्तियां थी, और ये रिक्तियां बढ़ के अब करीब 13,000 हो गई हैं। तो लोग ही नहीं है, पुलिस ही नहीं है, पुलिस के महकमे में लोग ही नहीं है, क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? क्या किया एलजी साहब ने इतने दिनों में? हमें तो कुछ नहीं मालूम। ऊपर से केंद्र सरकार ने पिछले साल पुलिस का बजट 4.5% घटा दिया है। कुछ और आंकड़े आपके सामने रखता हूं। दिल्ली के अंदर क्राइम हाईएस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और नेशनल एवरेज से 7 गुना है। नेशनल एवरेज है 1 लाख की आबादी पे 258.1, और दिल्ली के अंदर ये एवरेज है 1832 क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन, जो कि एवरेज नेशनल एवरेज है 258 क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन। इसका मतलब 7 गुना ज़्यादा राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा क्राइम है। 30% मात्र केसों को चार्जशीट किया जा रहा है, जबकि देश में केरला जैसे राज्य हैं जहां पे 66% केसेस के अंदर चार्जशीट कर दी जाती है। क्राइम अगेंस्ट विमेन के बारे में एनसीबीआरबी का डेटा है, दिल्ली के अंदर पूरे देश के जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है उसका 30% क्राइम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। यानी कि 19 मेजर सिटीज, जो बड़े शहर हैं दिल्ली देश के अंदर, उन शहरों का सबका क्राइम अगेंस्ट विमेन मिला लिया जाए तो उसका 30% सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। और पिछले 3 सालों से दिल्ली के अंदर क्राइम जो है हाईएस्ट चल रहा है। क्राइम अगेंस्ट विमेन मैंने आपको बताया, दिल्ली रिपोर्टेड 14,466 विक्टिम्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन इन इंडिया। और क्राइम अगेंस्ट विमेन इतना बड़ा होने के बावजूद एलजी साहब ने 2 काम किए जिससे उन्होंने हालत बद से बदतर कर दी। क्या की? सबसे पहले तो उन्होंने 8,000 के करीब बस मार्शल्स को निकाल दिया। जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ डीटीसी बसेस में होती थी, अक्सर बदतमीजी होती थी, उसके लिए दिल्ली सरकार ने बस मार्शल लगाए थे, जिनको बेबुनियाद तरीके से
उनको बेरोजगार कर दिया। आज दिल्ली के 8,000 घर नहीं चल पा रहे, ऊपर से दिल्ली के अंदर महिलाओं को असुरक्षित कर दिया। दूसरा क्या काम किया? विमेंस कमीशन जो इतना अच्छा काम कर रही थी, 181 नाम की 181 नाम की हेल्पलाइन चला रही थी, उसको पैरालाइज करने के लिए और दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के काम को ठप करने के लिए करीब 223 लोगों को वहां से निकाल दिया गया। साफ है, एलजी साहब को जो अपना काम करना है, पुलिस को देखना है, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। क्राइम बढ़ता जा रहा है, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। भाई आप हमें इतना ज्ञान लिखते हैं चिट्ठी के अंदर, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आपके पास 2 डिपार्टमेंट, आप करके तो दिखाओ। आप खुद तो कुछ करो, फिर दिखाओ तो लोगों को कि भाई देखो मैंने ये दिल्ली की पुलिस सुधार दी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी साहब भ्रष्टाचार के विषय में। पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए, 2 साल में दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार बढ़ा है। जहां रिक्शा वाले से 300 रुपए लेता था पुलिस वाला, अब 500 रुपए ले रहा है। पता कर लो दिल्ली के अंदर। एक्सटॉर्शन बढ़ी है, करप्शन बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है, रिक्स्थान बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि एलजी साहब का ध्यान ही नहीं है इन कामों पे। एलजी साहब बस चुनी हुई सरकार के काम रोकने के अंदर लगे हुए हैं। अपना काम कीजिए एलजी साहब, हमारा उनको निवेदन है कि कृपया करके अपना काम करिए और फिर दिखाइए दिल्ली वालों को कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूं, देखिए मैंने क्राइम में, लॉ एंड ऑर्डर में क्या काम किया। तो ये हमारा उनसे निवेदन है कि वे अपना काम करें और चुनी हुई सरकार के काम के अंदर टांग अड़ाना बंद करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।